कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19 दिनांक 4 दिसंबर 2020 के लिए सोशल साइंस की ये वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने अध्याय 7 के विषय में नए प्रश्न, नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो आपने देखा है बच्चों कि आपको भी कहा जाता है कि नए विचार लाइए, अपने मन में अच्छे विचार लाइए, प्रश्न कीजिए और उन अच्छे विचारों को आगे बढ़ाइए। तो इसी प्रकार से बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अपने प्रश्नों का उत्तर पाया और नए विचार के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आइए पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी के निकट है। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो उस समय जो आम जनता थी वो प्राकृत भाषा में बात करती थी, तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी, जिससे कि आम जनता जो है वो उनकी बात को समझ सके। तो अब बच्चों हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका जवाब आप वर्कशीट में दे सकते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट दिया था। तो आप इसमें लिखेंगे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि एक जगह है वाराणसी के निकट स्थित, वहां पर दिया था। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? तो जो ये हमारा दूसरा प्रश्न है वो पूछता है कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी। तो वर्कशीट में हमने देखा कि उन्होंने ये जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में इसलिए दी ताकि सामान्य लोग, आम जनता जो है वो इसको समझ सके। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से अपने लिए लिखना है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध के किस उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो हम बुद्ध के, इसमें आप लिखेंगे हम महात्मा बुद्ध के दयालु व सभी जीवों के प्रति दया के उपदेश को अपनाना चाहेंगे। दयालु होने तथा सभी जीवों का आदर करने के उपदेश को अपनाएंगे। के आदर करने के उपदेश को अपनाएंगे, को अपनाना चाहेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम सभी जीवों का आदर करेंगे तो हम इस पृथ्वी को खराब होने से बचा पाएंगे, क्योंकि सभी जीव मिलकर ही हमारी पृथ्वी को
बना पाते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी पर जीवन है वो सभी जीवों की वजह से ही है। अगर हम किसी भी जीव को परेशान करते हैं या कोई भी जीव हमारी खाद्य श्रृंखला से कम होता है तो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है। तो अब बच्चों, आपकी वर्कशीट के अंत में आपको संदेश दिया गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है ये। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें। तो बच्चों, हमारी लड़ाई जो है वो अभी भी कोविड-19 के साथ जारी है और हमें इस लड़ाई को जीतना है, जिसके लिए हम सभी का सतर्क रहना ज़रूरी है और हम सबको मास्क पहनना चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।